हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो गए थे। न्यूज़ जो बहुत ज्यादा जो है वो फैल गई है, वो न्यूज़ ये फैल गई है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सजी भाई एसीसी का एक बिग अपडेट आ गया। और ये सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जिसे कहते हैं ना यार, बुरी न्यूज़ या बैड न्यूज़ आ गई एसीसी के बारे में। वो ये आ गई कि एसीसी रिकॉग्नाइज होता था, या जैसे कहते हैं ना एक अच्छी क्वालिफिकेशन थी। क्यों? क्योंकि एक ऐसी एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी जिसकी बेसिस पर आपको ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती थी। मतलब किसी भी बैचलर्स डिग्री का आपके पास ऑप्शन होता था, अंडर ग्रेड डिग्री का। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो लास्ट वीक न्यूज आई है, प्रॉब्ली दिस वीक की न्यूज आई है कि भाई एसीसी का और एसीसी की पार्टनरशिप थी एक यूके की क्वालिफिकेशन के साथ, यूके की डिग्री के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी, जो कि एक नॉर्मल मिड टियर यूनिवर्सिटी थी। और उसके साथ एसीसी का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या था? पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये था कि भाई एसीसीएफ मतलब जो कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे आई कैप है, आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, या आई कैस होता है स्कॉटलैंड की हो गई, आईसीडब्ल्यू की हो गई, सारी क्वालिफिकेशन हो गई। उसके अंदर खाली आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स देने होते हैं, दैट्स इट। आपके पास कोई डिग्री या कोई डिग्री का ऑप्शन नहीं होता। एसीसी का बेस्ट पार्ट ये था कि आपके पास डिग्री का ऑप्शन था। तो आप क्या करते थे? एसीसी के पहले 9 पेपर्स देते थे। एसीसी के टोटल है 13 पेपर्स। 13 पेपर्स में से आपको 9 पेपर्स देने होते थे और आप क्या करते थे? थीसिस लिखते थे फाइनेंशियल एनालिसिस पे, या किसी भी टॉपिक पे 10-15 टॉपिक है उसमें से आप सिलेक्ट करके थीसिस लिखते थे और आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो आपको अपनी कंट्री में बैठे हुए आपको ऑनलाइन एक डिग्री मिल जाती थी, जिसमें आपको ना डिग्री के लिए पढ़ना पड़ता था, ना 4 साल वेट करना पड़ता था, ना 3 साल वेट करना पड़ता था। तो एक्चुअली जो यूके की जो क्वालिफिकेशन होती है, अंडर ग्रेड डिग्री होती है, 3 साल की होती है। तो आपको 3 साल की डिग्री मिल जाती थी पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी बैठे बैठे। तो आपको कोई इशू नहीं होता था। लेकिन अब हुआ ये है कि भाई मई 2026, मतलब जो भी स्टूडेंट्स अब एक्सेप्ट पे परस्यू कर रहे हैं इसी से या आगे जाना चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई मैं डिग्री लूं, क्योंकि यार देखिए, जो मेरा कंटेंट है वो इस बेस पे है कि भाई आपने अपने एसीसी के 9 पेपर्स किए, डिग्री ली और आप बाहर मूव कर गए। क्योंकि यार देखो, इसमें क्या होता है, आपके पास 1.5 साल का ऑप्शन होता है, 1.5-2 साल में चीज अचीव कर लेता है, आपको 3 से 4 साल की डिग्री भी मिल जाती है। क्योंकि कनाडा के अंदर यही जो क्वालिफिकेशन है वो 4 साल की एक्सेप्ट होती है। देखो, जब मैंने बहस करवाया था, बहस आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता होगा कि ये एक डिग्री इक्विवेलेंसी होती है, जिसमें क्या हो गया, आप अपनी डिग्री भेजते हो और इक्विवेलेंसी करवाते हो, जिसके बेसिस पर आप कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। मैं इसी बेसिस पे यहाँ पे आऊँ, मैं ओबीयू की डिग्री की बेसिस पे यहाँ पे आऊँ और एसीसी क्वालिफिकेशन की बेसिस पे कि मेरे पास ओबीयू की डिग्री थी, मैंने यहाँ पे मास्टर्स करा कनाडा के अंदर, अब मैं यहाँ पे इमिग्रेशन और पीआर वगैरह के लिए जा रहा हूँ। तो अब ये जब एग्रीमेंट एंड हो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी से हट भी जाएंगे। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, सुनने में आ रहा है कि भाई अगर एक यूनिवर्सिटी के साथ बंद होगी, वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, राइट, अगर वो बंद हो गई तो क्या पता एसीसी जो एक प्रोफेशनल बॉडीज है, तो वो ये ना होगा कि भाई ये खत्म कर लेगी तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्या पता वो दूसरे ऑप्शन ही दें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता वो ये है कि भाई ऑप्शन मेरे पास है जो मैं दे सकता हूँ विदाउट एन ओबीयू डिग्री। क्योंकि देखो यार, जिसमें यूनिवर्सिटी में आया हूँ वो रिकॉग्नाइज करती थी, एसीसी है वो रिकॉग्नाइज करती थी ओबीयू, तो ओबीयू के अलावा एसीसी को भी रिकॉग्नाइज करती थी। तो मुझे काफी स्कॉलरशिप्स और मुझे काफी एग्जाम्पशन वगैरह मिली थी यहाँ पे कनाडा में आते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे आके एमबीए किया तो एमबीए में मुझे यहाँ पे क्या होता, टोटल 15 पेपर थे, जिसमें मुझे 4 पेपर्स की बेसिस पे एग्जाम्पशन मिल गई थी एसीसी के बेसिस पे, क्योंकि मैं एसीसी क्वालिफाइड था, प्रोफेशनल था, उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे एग्जाम्पशन मिली थी और स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ उसमें मैं आपको ऑब्वियसली एडमिशन के लिए हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास ओबीयू डिग्री नहीं भी, आप एसीसी क्वालिफाइड हो, देन ऑल्सो यू कैन परस्यू, राइट, क्योंकि एसीसी एफिलिएट या ओबीयू डिग्री होल्डर दोनों बराबर है किसके, बैचलर्स डिग्री के। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। और अगर बिग अपडेट आ भी गया है, या अगर समझो कि यार अगर बैड न्यूज आ भी गई एसीसी के हवाले से, तो क्वालिफिकेशन तो खत्म नहीं हो रही है ना, मतलब आप एसीसी पूरा करके भी बाहर निकल कर सकते हो, मूव कर सकते हो और यहाँ पे आके कनाडा में मास्टर कर सकते हो। तो कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी बनाएंगे, लेकिन दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर एसीसी, बिग अपडेट, एंड एसीसी हैज ended his partnership agreement with Oxford Brookes University degree, and that's a bad news for all the ACCA aspirants. So मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर गाइस आप फॉलो करें यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पर डीएम करके अपनी क्वेरीज ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला कि भाई ये वाली वीडियो बनाएं और बताएं क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस यही है कि और क्या पता किसी यूनिवर्सिटी के साथ इनका एफिलिएशन हो जाए, अगर नहीं होता तो कनाडा का ऑप्शन तो फिलहाल मैं आपको जो है उसमें हेल्प कर सकता हूँ। ये कि भाई एडमिशन मैं आपको करवा दूंगा जिस यूनिवर्सिटी से मैं हूँ, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, और उसके पास ऑप्शंस ओपन ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।